Hello everyone, my name is Neetu Yadav and today present my topic CD-ROM and microphone. Let's start my topic. माइक्रोफोन पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज डिवाइस इज़ अ काइंड ऑफ हार्डवेयर होते हैं विच इज़ ऑल्सो नो एज अ स्टोरेज मीडियम डिजिटल स्टोरेज कुछ करके हम किसी भी प्रकार के डेटा चाहे वो इमेज फॉर्म में हो या वीडियो फॉर्म में हो या ऑडियो फॉर्म में हो या कोई भी किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन हो उसको स्टोर करके रख सकते हैं परमानेंटली एंड टेम्परोरली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं CD रोम, हार्ड डिस्क, रैम, रोम, पेन ड्राइव, जिसमें कि हम डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। कंप्यूटर में 2 टाइप्स की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर को रन कराने के लिए आवश्यक है और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए ज़रूरी होता है। इसको बैकअप मेमोरी भी कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी को। मेमोरी जो है वो वोलेटाइल मेमोरी होता है जो कि अगर पावर कट होने से इसके जो डेटा होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है कि इसमें पावर के कट होने से ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी या पावर के कट होने से डिलीट नहीं होता मैसेज। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है कि 3 टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं: ऑप्टिकल, मैग्नेटिक एंड फ्लैश मेमोरी। ऑप्टिकल में को 3 भाग में कैटेगराइज किया गया है: CD, DVD, ब्लू-रे। मैग्नेटिक को 2 भागों में: हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी, USB मेमोरी कार्ड एंड SD कार्ड। तो आगे इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे तो वाले हैं कि मैग्नेटिक डिवाइसेस या ऑप्टिकल या फ्लैश मेमोरी क्या होते हैं। तो बात करें डिवाइसेस की, तो मैग्नेटिक ड्राइव या डिवाइसेस वे स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं जो कि मैग्नेटिक मटेरियल के बने होते हैं। मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू डेटा को स्टोर किया जाता है, वो मैग्नेटिक होते हैं। ऑप्टिकल क्या होते हैं कि ऑप्टिकल में जो डेटा होते हैं वो लेजर लाइट के द्वारा स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल का एग्जांपल CD है और मैग्नेटिक, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। फ्लैश मेमोरी वो मेमोरी होते हैं जो कि जिनका यूज़ करके ये पोर्टेबल होते हैं। फ्लैश मेमोरी पेन ड्राइव, USB पेन ड्राइव मेमोरी और SD कार्ड आते हैं। ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते हैं। डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते थोड़ा डिटेल में। हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? ये कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड के पास लगे होते हैं और चाटा बाटा इंटरफेस के पास। ये एक स्टोरेज डिवाइसेस है जो कि कंप्यूटर के अंदर लगे होते हैं, जिसमें हम किसी भी प्रकार के डेटा को सेव कर सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, जिस भी फॉर्म में हो। और फ्लॉपी डिस्क क्या होता है कि फ्लॉपी डिस्क 2 कंप्यूटरों के बीच डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते हैं। एंड बात करने वाले हैं ऑप्टिकल डिस्क की। ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है कि इसका यूज लेज़र लाइट का यूज करके डेटा को स्टोर किया जाता है। CD का एग्जांपल है। तो मेरा जो टॉपिक है वो CD रोम है, तो CD के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्या होता है? CD जो होता है वो कॉम्पैक्ट डिस्क है जो कि 700 MB तक डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। CD रोम इसमें हम ऑडियो, वीडियो एनिमेशन, इमेजेस टाइप में या फिर कोई सॉन्ग्स हो या फिर वीडियो हो इसमें स्टोर करके रख सकते हैं CD में। तो टाइप्स ऑफ CD की बात करेंगे तो 3 टाइप होती है। CD रिकॉर्डेबल, जिसको कि जो राइट वंस एंड रीड मल्टीपल, जो कि एक बार लिखे जाते हैं और उनको मल्टीपल टाइम रीड कर सकते हैं। CD रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसके डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, रीराइट नहीं कर सकते, मॉडिफाई उसमें नहीं कर सकते। CD रीराइटेबल क्या होता है? इसको मल्टीपल टाइम राइट कर सकते हैं। ये काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ CD हैं। तो CD रोम के बारे में जानेंगे।
डिटेल में थोड़ा कि CD रोम क्या है। तो CD रोम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये नॉन इरेजेबल बैकिंग स्टोरेज है जो कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करके होल्ड करके रखता है। CD सबने देखा होगा, ये शाइनी सिल्वर कलर मेटल डिस्क होता है, 5 इंच की होती है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी 700 MB मेगाबाइट तक होती है। आजकल के जो माइक्रोफोन आ रहे हैं वो CD रोम के साथ आते हैं। ये इनका यूज़ पॉपुलरली CD रोम यूज़ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, डिजिटाइज ग्राफिक इमेज एज वेल एज मल्टीमीडिया मटेरियल। CD रोम में डेटा पहले से स्टोर रहता है, इसके डेटा को केवल पढ़ा जाता है। इसका इस्तेमाल पहले से रिकॉर्ड किए वीडियो म्यूजिक को सुनने देखने के लिए हम करते हैं। डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करते हैं CD और रोम की। तो ये ईजी टू यूज़, ईजी टू मूव एंड ये सस्ते होते हैं, लॉन्ग लाइफ होता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये इजीली डैमेज हो जाते हैं क्योंकि स्क्रैच पड़ने पे जो डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। नॉन मॉडिफाइबल, इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते इसके डेटा को। अगर चाहे इसमें कुछ मॉडिफाई कर दें या रीराइट नहीं कर सकते, केवल इसके डेटा को हम रीड कर सकते हैं। लिमिटेड डेटा होता है इसमें। अब आगे वाले हैं आगे हम बात करेंगे फ्लैश स्टोरेज डिवाइसेस की। तो जो पेन ड्राइव होता है इसमें और SD कार्ड और मेमोरी होती है। SD कार्ड का यूज स्मार्टफोन में किया जाता है। पेन ड्राइव जो है दो डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं। पेन ड्राइव क्या होता है कि 1 GB से लेकर 2 TB तक डेटा को ये स्टोर कर सकते हैं। ये USB पोर्ट में प्लग करके इसका यूज करते हैं पेन ड्राइव का। और ये जो SD कार्ड होते हैं इनका यूज़ हम कैमरे में स्मार्टफोन के लिए करते हैं, म्यूजिक किसी के लिए यूज करते हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं माइक्रोफोन के। माइक्रोफोन को शॉर्ट में माइक कहते हैं। माइक्रोफोन का यूज़ हम डेली बेसिस पे करते हैं, वीडियो कॉल करने के लिए, कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, या फिर मैं जो बोल रही हूँ माइक्रोफोन का इस्तेमाल करके ही मेरी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही है या सुनाई दे रहा है। तो जो माइक्रोफोन होते हैं उनका वो विद डिवाइसेस भी आते हैं, विदाउट डिवाइसेस भी आते हैं। माइक्रोफोन क्या करते हैं कि जो भी साउंड वाइब्रेशन है उसको कन्वर्ट करते हैं और ऑडियो सिग्नल में, देन वो सेंड कर देते हैं रिकॉर्डिंग मीडिया, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर को। तो बात करें टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन की, तो फर्स्ट है डायनेमिक। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ करने वाला माइक्रोफोन या माइक है जिसको सबने देखा ही होगा। इसका यूज़ स्टेज परफॉर्मेंस के लिए करते हैं। ये जो होते हैं लेस सेंसिटिव होते हैं कि जो भी बैकग्राउंड नॉइस होते हैं उसको कैप्चर नहीं करते हैं। और माइक्रोफोन ये मेटल के होते हैं और मेटल के ऊपर से हेड कवर लगा होता है। इसके अंदर डायफ्रेगम और कॉइल और मैग्नेट होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं, तो जिससे सिग्नल निकलता है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है। सेकंड बात करने वाले हैं हम कंडेंसर माइक की। तो कंडेंसर माइक जो है रिकॉर्डिंग के लिए बेस्ट माइक होते हैं। इसका यूज जो है वो सिंगर्स करते हैं और सॉन्ग्स रिकॉर्डिंग के लिए करते हैं। ये जो होते हैं इसमें 2 प्लेट लगे होते हैं, फ्रंट प्लेट, बैक प्लेट। फ्रंट प्लेट को डायफ्रेगम कहते हैं और बैक प्लेट जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर पैरेलल होते हैं। जब हम कुछ वेव या वाइब्रेशन देते हैं या कुछ बोलते हैं तो ये जो प्लेट हैं ये दोनों डिस्टेंस को चेंज करते हैं। जब ये डिस्टेंस चेंज होती है तो सिग्नल जनरेट होते हैं। ये एक्सपेंसिव होते हैं और मोर सेंसिटिव होते हैं। मोर सेंसिटिव का मतलब है कि ये जो बैकग्राउंड नॉइस होते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं जल्दी। और यूज फॉर रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्डिंग के लिए, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग के लिए या स्टूडियो में इसका अधिक यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग पर्पज़ से। फिर थर्ड है रिबन माइक। रिबन माइक जो होता है ये माइक जो होते हैं बाई डायरेक्शनल होते हैं, ये 2 साइड से सुनाई देते हैं। रिबन माइक जो होते हैं स्टेज ड्रामा के लिए सूटेबल होते हैं। थैंक यू एवरीवन।